Good morning, dear students. Firstly, I welcome to all of you in class 10th and I congratulate as you has passed class 9th and you are promoted to class 10th. My name is Pritam Kaur and today onwards I am going to teach you physics, the subject science. Now today we are going to start our chapter number 12th, electricity. जो आपको एनसीईआरटी बुक मिली है उसमें है आपका चैप्टर नंबर 12th इलेक्ट्रिसिटी. नाउ कम टू द वर्ड दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी हमने अपने घर में नंबर ऑफ टाइम्स हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं. हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी ना बोल के हम यूज़ करते हैं लाइट. तो लाइट क्या है आपके अकॉर्डिंग? जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में. इसने हमारे पूरे जो लाइफस्टाइल को कंट्रोल किया हुआ है. जैसे आप अपने डे की स्टार्टिंग से लेके डे की एंडिंग तक, जब आप सुबह उठते हो और जब आप रात को जाके सोते हो तब तक देखो, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपकी पूरी लाइफ क्या हो जाएगी, आपका पूरा दिन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा. नाउ वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. तो हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कैसे आता है, ये इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स क्या होती हैं. एंड नेक्स्ट वी विल डू द सम concepts of the that is the resistance, and next we will do the heating effects of the electric current. Now our first topic is the electric current and the circuit. Firstly is the electric current. We have done in the lower classes. आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि what is charge. इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हमें चार्ज पता होना चाहिए. चार्ज क्या है? चार्ज क्या होता है? जैसे हम पढ़ते हैं 9th क्लास में, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक एटम होता है. एटम में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन्स ने उस इस न्यूक्लियस के अराउंड की कर रहे ने, रिवॉल्व कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. एंड ऑल ऑफ यू नोज दैट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव. अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास में लेके आए तो ये क्या करते हैं, आपके पास अट्रैक्ट करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर. प्रोटॉन विल रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे. सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन, if the electron is placed near the electron, they will shows the repulsion. ये क्या शो कर रहे हैं? रिपल्शन शो कर रहे हैं. तो मीन्स अब यहाँ पे अगर हम ले लें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो इसके अकॉर्डिंग कोई फोर्स नहीं होगा इनके बीच में. नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन. सिमिलरली प्रोटॉन न्यूट्रॉन डज नॉट शो एनी फोर्स. अगर हमने एक पेयर लिया जिसमें था एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स शो नहीं हो रहा. बट अगर हम ले रहे हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इन तीनों पेयर्स के बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स क्या होगा, आपके पास शो होगा. अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर लाइक चार्जेस हैं तो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जो फोर्स है वो किसकी वजह से आ रहा है, चार्ज की वजह से आ रहा है. यहाँ इस पेयर में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है. न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो शो नहीं होगा. सिमिलरली फॉर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दिस फोर्स इज only present between the proton electron and electron proton. So यहाँ पे जो आपके पास फोर्स आ रहा है इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसकी वजह से आता है, चार्ज की वजह से. तो अगर हम चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं तो चार्ज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है. Charge is the physical quantity due to which force of attraction
or repulsion. Repulsion exists between two charged particles. Between charged particles means if there is the charge, तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन होगा. अगर चार्ज नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है. तो यहाँ से हमें चार्ज क्या पता चला कि चार्ज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या डिफाइन कर रही है, फोर्स डिफाइन कर रही है. किसके बीच में डिफाइन करेगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिए. चार्ज कहाँ है, यहाँ पे रेस्ट पे है. चार्ज क्या है, रेस्ट पे है. अगर हम ये कहें कि चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है मीन्स एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक वो मूव हो रहा है. इफ द चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपके पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज की जो फ्लो होने की रेट है उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. और ये ध्यान में रखना है कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की बात होती है तो वहाँ पे कौन फ्लो करता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही फ्लो हो सकते हैं, प्रोटॉन्स कैन नॉट फ्लो. प्रोटॉन्स कैन नॉट फ्लो. क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस. अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आउटसाइड हैं. प्रोटॉन्स को जो न्यूक्लियर फोर्स बाइंड कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ हायर होती है एज कंपेयर टू द फोर्स दैट इज बाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखने वाला फोर्स है वो वीक है प्रोटॉन्स को बांध के रखने वाले फोर्स के कंपैरिजन में. तो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकालना इजी होता है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रॉम द वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर. और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसी टाइम पे आपके पास क्या आएगा, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और जो इलेक्ट्रिक करंट की रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आई के साथ. और चार्ज हम क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम टी के साथ. तो फॉर्मूला क्या बन गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. यहाँ पे हमने डेफिनेशन की है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फॉर्मूला, ताकि हम करंट को कैलकुलेट कर पाए. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज द, अब हमने करंट के बारे में पढ़ लिया. करंट की यूनिट हो गई. यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट आएगी आपके पास यूनिट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम. जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम एंड जो टाइम की यूनिट होती है वो सेकेंड होती है. और करंट की यूनिट आएगी आपके पास कूलम पर सेकेंड. क्या आएगी आपके पास, कूलम पर सेकेंड. और इसका अनदर नेम क्या है आपके पास, एम्पियर. एम्पियर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए. एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट. एम्पियर मीन्स कूलम पर सेकेंड. Next we have to define 1 ampere और the unit current. 1 एम्पियर अगर हमने डिफाइन करना है, जैसे हमने लिखा है करंट क्या होता है आपके पास, करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. तो 1 एम्पियर करंट मैंने लिखना है 1 एम्पियर, इसको बनाना है 1 एम्पियर. तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. मीन्स अगर आपका 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है फॉर 1 सेकेंड तो करंट वहाँ पे कितना होगा, 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड. अगर आपके पास करंट कब होगा 1 एम्पियर, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर द 1 सेकेंड. अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा किसी भी सर्किट में तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कितना करंट होगा वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द 1 एम्पियर.
नाउ नेक्स्ट कम टू द सर्किट। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था सर्किट। सर्किट क्या होता है? सर्किट हम सब लोगों ने देखा हुआ है। आप अपने घर में रहते हो, घर पे आपके इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वहाँ पे एक पाथ होता है। जैसे आप एक रूम में बैठे हो, रूम में यहाँ पे एक स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड के ऊपर एक सॉकेट लगा होता है। हियर इज़ द वन सॉकेट। सॉकेट के साथ आपके रूम में 3 और 4 स्विचेस होती हैं। देयर इज़ द वन रेगुलेटर। रेगुलेटर होता है जो फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। और नेक्स्ट होगी एक ट्यूबलाइट हो सकती है आपके रूम में, ट्यूबलाइट है। फैन, देयर इज़ द फैन इन द रूम एंड देयर कैन बी द LED, ठीक है। तो देयर आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दोज आर प्रेजेंट इन द रूम। तो इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में कनेक्ट किया जाता है। इन एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर पाथ में, पर्टिकुलर पैटर्न में क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। और जो इनका पाथ होता है, कनेक्शन का पाथ होगा, उसमें से करंट फ्लो होता है। हम इसको जैसे ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प, then we have a fan, then we have LED. These are connected across a battery. This is the symbol of the battery. And यहाँ पे एक लगी होगी की, जिसको हम नाम देते हैं स्विच। हम इसको फिजिक्स में क्या नाम देते हैं? की मीन्स जो आपकी स्विच है, ऑन करते हो तो करंट आ जाता है, ऑफ करते हो तो करंट क्या आपके सर्किट में से चला जाता है। और जो ये पाथ बन गया, इसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया? एक कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड पाथ है। क्या है? एक कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड पाथ। इट इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड पाथ। कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड पाथ क्या होता है? अभी इसमें से करंट पास भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर स्विच ऑन है तो करंट पास होगा, अगर स्विच ऑफ है तो करंट पास नहीं होगा। अगर स्विच ऑन है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट, दैट इज कॉल्ड द क्लोज्ड सर्किट। एंड अगर आपका स्विच ऑफ है तो उसको हम नाम देते हैं ओपन सर्किट। तो सर्किट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड पाथ है थ्रू विच द करंट कैन पास। If the current passed, it is called the closed circuit, and if current does not pass, it is called the open circuit. Okay. Now next come to the direction of the current. Direction of current. करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन हम दो ले लेते हैं। वन इज द फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड सेकेंड इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर आपने करंट की डायरेक्शन एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मार्क की हुई है तो उसको नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट है ये? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मीन्स ऐसे ही हमने बिना सोचे समझे इस करंट को नाम दिया हुआ है कि जो डायरेक्शन होगी दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है करंट की वो होती है नेगेटिव टू positive, and this type of current is called the electronic current. This is called the electronic current. Next one is the measurement of current. अब हमने करंट को मेजर करना है। मेजरमेंट ऑफ करंट मीन्स हमने नोट डाउन करना है कि हमारे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए हमें डिवाइस चाहिए होती है जिसको हम नाम देते हैं एमीटर। करंट को नोट डाउन करने के लिए, करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन सी डिवाइस चाहिए? दैट इज कॉल्ड द एमीटर। तो एमीटर हमेशा किस में लगता है? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मीन्स जैसे मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ किया था, ये देखो, इलेक्ट्रिक लैम्प, फैन, LED, की एंड दिस इज द बैटरी। अगर हमने इसको इस पैटर्न में कनेक्ट किया है तो इसको हम नाम देते हैं सीरीज। अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर देती, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैम्प और यहाँ पे आपके पास एक है LED, तो ये कनेक्शंस क्या है आपके पास? पैरेलल।
दिस इज द पैरेलल कनेक्शंस एंड दीज आर द सीरीज कनेक्शन। जो एमिटर है वो ऐसे ही लगेगा यहाँ पे, एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चंस दैट आर related to the topic that we have done. Now first we are going to take the example, that is a current of 0.5 ampere is drawn by the filament of electric bulb for a minute. Find the amount of electric charge that flows through the current. Means हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है कितना 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. एक फिलामेंट है एक बल्ब है जिसकी फिलामेंट को हमने 10 मिनट के लिए ऑन किया हुआ है एंड उसमें से करंट कितना फ्लो हुआ है 0.5 एम्पियर। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। नाउ टू कैलकुलेट इट वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर द करंट I इज इक्वल टू Q/T। हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर गिवन है, चार्ज हमने फाइंड करना है, टाइम की वैल्यू कितनी दी है 10 मिनट्स, हम इसको कितने कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में, तो ये क्या आ गया Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 इंटू 60, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 300 कूलम। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट अभी हमने किया है कि ये क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस क्लोज पाथ है जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। अगर करंट फ्लो होगा तो वो क्लोज सर्किट होगा, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, आपका एक ओपन सर्किट होगा। डिफाइन द यूनिट ऑफ द करंट। यूनिट ऑफ करंट भी हमने डिफाइन कर दी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट कौन सा होता है, व्हेन द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट फॉर द 1 सेकेंड देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं कहाँ के वो 1 कूलम चार्ज बना रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। जैसे हम चार्जिंग करते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आता है कब, जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स बॉडी लूज करेगी तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, आपके पास नेगेटिव आएगा। नाउ कितने यूनिट आएगा, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उसके ऊपर कितना यूनिट चार्ज आता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स किए तो उसके पास 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर वहीं उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते तो उसके पास कितना आता, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमने n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए हुए हैं तो टोटल चार्ज किसके पास किसके इक्वल होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू E। N यहाँ पे क्या आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E क्या होता है आपके पास, दैट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन गिवन बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ़ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर चार्ज की वैल्यू आपके पास 1 कूलम है देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो सिंपली इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय n। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर, n विल बी इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाउ टू सॉल्व इट, 1/1.6 इन 10⁻⁻19 डिनोमिनेटर में है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा 10⁻19। यू कैन राइट 10/16 इंटू 10⁻19 और जो इसका आंसर आएगा आपके पास आएगा 0.625 इंटू 10⁻19 और 6.25 इंटू 10⁻18। So these are the number of charge carriers. In this way you can calculate the number of charge carriers. Those are transferred from one object to the another having particular amount of charge. So from here we are going to wind up our lecture. In the next lecture we will start with the electric potential and the potential differences. Dear students, we will complete this chapter in 3 or 4 parts in 1 week. In the next week, this week we are going to conduct the 3 classes of the physics. Okay, and you are going to learn the questions. जो आपने लर्निंग करनी है, सबसे पहले आपने वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद आपने क्या करना है, अपनी बुक में से रीडिंग करनी है। जो टॉपिक मैंने करवाया है आपका वो आपने अच्छे से बुक में से रीड करना है। तो उसके बाद जो आपको एक टेस्ट पेपर मिला हुआ है पर्ल, वहाँ से आपने ये क्वेश्चंस लर्न करनी है। थैंक यू।